हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि षट कर्म जब करते हैं तो इसमें क्या समय होना चाहिए और क्या क्या विधि विधान होना चाहिए। पहले मैं आपको षट कर्म के नाम बता देता हूँ, फिर षट कर्म के क्या नियम और किस तरह से समय पर इनका जप किया जाता है और कौन सी इनका दिशा रहता है। ध्यान से सुनिए। षट कर्मों में सबसे पहला कर्म होता है वशीकरण कर्म, आकर्षण कर्म, सम्मोहन कर्म, उच्चाटन कर्म, मारण कर्म और विद्वेषण कर्म। ये षट कर्म होते हैं। षट कर्मों में हर तरह से अलग अलग शब्दों का जप किया जाता है और हर शब्दों का अलग अलग टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने जप कर लिया, 15 दिन जप कर लिया, 21 दिन जप कर लिया, सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। सब सिद्धियों का विधि विधान के अनुसार कम से कम 21 दिन से भी ज़्यादा टाइम लगता है। कोई इसका 1 महीना, कोई का 2 महीना, कोई का 3 महीना। इन षट कर्मों में जब पूजा उपासनाएं की जाती है, साधनाएं की जाती है, तो जो सबसे पहले वशीकरण कर्म जो मैंने बताया है, वशीकरण कर्म, आकर्षण कर्म और सम्मोहन कर्म, ये तीनों एक ही कर्म होते हैं। यानी इन तीनों कर्म से किसी की भावना को घुमाना,
यानी अपना बिजनेस, धंधा पानी, फैक्ट्री में एक आकर्षण सम्मोहन क्रिया से ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करना, इनको वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण कर्म बोलते हैं। ये तीनों कर्म हमेशा कहीं ऊंचे स्थान पे, पहाड़ पर या कोई टीले पर या कोई टिबे के ऊपर बैठकर इनके मंत्र का जप किया जाता है और जप करना पड़ता है। जब किसी के ऊपर ये तीनों कर्म में से एक कर्म किया जाता है तो उनकी फोटो पर नाम लिखकर, उनका नाम, जाति, गोत्र, एड्रेस लिखकर कहीं ऊंचे टीले पर या पहाड़ पर, पर्वत की चोटी पे दबाया जाता है। वशीकरण कर्म में स्फटिक की माला से ही वशीकरण मंत्र सिद्ध होते हैं। स्फटिक की माला होनी चाहिए। ये कभी भी शुक्रवार तिथि, शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हो और गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में इसको शुरू कर सकते हो। कोई भी वशीकरण का मंत्र है, चाहे सम्मोहन का, चाहे उच्चाटन का, तो इनके मंत्र को कम से कम 3 महीने तक रेगुलर जप करना पड़ता है। रोज रात को 10 बजे के बाद में 5 माला डेली जप करना पड़ता है, तभी जाके इनके कर्म ये मंत्र सिद्ध होते हैं। अब दूसरा कर्म है, 3 कर्म तो एक ही कर्म के भाग आए, वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण। अब आज चलते हैं आगे उच्चाटन। उच्चाटन कर्म जो होता है बहुत खोटा कर्म होता है। ये खोटा कर्म उच्चाटन कैसे होता है कि किसी के दिमाग को उचटाना, किसी के दिमाग को खराब करना, किसी के दिमाग को पागल करना, यानी उसके जो अंदर की जो भावनाएं होती है वो सारी खत्म हो जाती है इस उच्चाटन कर्म से और वो इंसान पागल हो जाता है। ये कर्म कभी नहीं करना चाहिए। और ये कर्म अगर किसी को भी, जैसे मार्गदर्शन के अनुसार अगर किसी को उच्चाटन कर्म करना है तो ये रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में इसकी सिद्धि की जाती है उच्चाटन के मंत्र की, जो कम से कम 4 महीने तक रेगुलर डेली इसकी 7 माला का जप करना पड़ता है, फिर जाके ये उच्चाटन क्रम का मंत्र सिद्ध होता है। अब आता है 5वां, 3, 4 उच्चारण, 5वां आता है विद्वेषण। विद्वेषण कर्म होता है कि किसी 2 जनों के बीच में लड़ाई करवाना, यानी 2 जनों के बीच में लड़ाई करवाकर दोनों को अलग करना, यह होता है विद्वेषण कर्म। विद्वेषण कर्म भी बहुत खोटा कर्म है। ये कर्म कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें 2 जनों के बीच में लड़ाई होकर दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों बिछड़ जाते हैं। इसके शब्द को ये हमेशा रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में इनके मंत्र का जप किया जाता है। ये रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में विद्वेषण मंत्र का जप किया जाता है, तभी जाके ये सक्सेसफुल होता है। अब 6ठा कर्म है मारण। मारण क्रिया का मतलब होता है किसी के प्राण लेना, यानी किसी को मृत्यु लोक में पहुंचाना, जो बहुत पाप नाशक ये कर्म होता है। तो ये 3 कर्म कभी भी जिंदगी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो 3 कर्म करते हैं, मारण, उच्चाटन और विद्वेषण, तो ये कर्म करने वाला कभी शांति से जीवन में नहीं रह सकता है। उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और वो अपने शरीर को एक लकवे रूप में कर लेता है, ऐसी बीमारियां उसको लग जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अच्छे कर्म करो। 6 कर्मों का माला के बारे में मैंने बताया था। 6 कर्म के 3 कर्म में तो स्फटिक की माला, वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण में, उच्चाटन में मुर्दे की हड्डियों की माला इस्तेमाल होती है। उच्चाटन, मारण, इस दोनों कर्म में मुर्दे की हड्डियों की माला प्रयोग में लाया जाता है। विद्वेषण कर्म में लाल मूंगे की माला प्रयोग में लाया जाता है।
वशीकरण सम्मोहन आकर्षण क्रिया में हमेशा लाल रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए और अपना मुंह उत्तर दिशा में रहना चाहिए। ठीक वैसे उच्चाटन, मारण और विद्वेषण कर्म में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। इसमें हमेशा काले वस्त्र ही धारण करना चाहिए और काले वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए और दक्षिण मुंह में इसको जब करना चाहिए। तो इसमें मुर्दे की हड्डियों की माला का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे प्रिय प्रिय साधक भाइयों साधिकाओं, कभी भी जीवन में खोटे कर्म ना करें, क्योंकि खोटे कर्म करने से अपना पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और अपना शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो मैंने ये 6 कर्मों के बारे में बताया है, माला के बारे में बताया है, वस्त्र के बारे में बताया है और दिशा के बारे में बताया है। तो सबसे पहले ध्यान लगाकर सुने, सोचे, समझे। कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचे कि ये सही है या गलत, या कहीं मैं गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहा हूँ। किसी को कष्ट देना महापाप होता है और किसी का घर उजाड़ना महापाप होता है। इसलिए ऐसे खोटे कर्म करने से बचें और अच्छे कर्म करते रहें। खास तौर पर आकर्षण और सम्मोहन कर्म सिर्फ अपने धन आकर्षित करने के लिए, अपने बिजनेस को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वशीकरण कर्म ऐसे होता है जैसे मान लो वास्तव में हकीकत में किसी की पति पत्नी में मन मुटाव हो गया हो, पति भाग गया हो, पत्नी भाग गई हो, घर में बाल बच्चे बात नहीं मानते हो, तो इन शब्द को जप करने से घर में शांति रहती है और पति पत्नी में मन मुटाव कभी नहीं रहता है। आप ऐसा मत सोचना यार कि जो वशीकरण कर्म से किसी की बुद्धि को आकर्षित करके अपने वश में कर लेते हैं, ये फालतू नूरी बात है, ये फोगटी पंचायतें होती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसी की मन की भावना को घुमा सकता है। वशीकरण कर्म सिर्फ घर में शांति के लिए और पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए ही इनके शब्द का उच्चारण किया जाता है। सोशल मीडिया पर हर जगह बोलते हैं मेरे को वशीकरण करवाना है, मेरे को ये करवाना है, फलाना ढीकड़ा फूचड़ा। अरे ये सारी अफवाहें होती है, ये कर्म होते हैं। कर्म के अनुसार ही सिद्धियां पकती है और अच्छे काम के लिए ही इनको काम में लाया जाता है। गलत काम के लिए कोई भी आपका काम नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी लाख रुपए दे दो, कोई कुछ नहीं होता है। आकर्षण सम्मोहन धन आकर्षण के लिए किया जाता है, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वशीकरण कर्म सिर्फ परिवार में शांति के लिए इन शब्द का उच्चारण करने से घर में शांति मिलती है। तो हरिओम, आदेश आदेश। कभी सोशल मीडिया पर ऐसे ठगारों के चक्कर में ना पड़े कि मैं वशीकरण करता हूँ, किसी को अपने वश में करवा देता हूँ। ये फालतू फोगटी पंचायत मैं मानता हूँ इसको, ठीक है। तो कोई भी माता बहन भाई कोई फालतू किसी ठगारे के चक्कर में पड़कर वो वशीकरण के नाम से पैसे मत ठगा लेना भाइयों, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और काम भी नहीं होगा। तो हरिओम, आदेश। सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा।